देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो कि बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल के फैक्टर से रिलेटेड है। बहुत सारा प्रश्न आता है बहुपद से और बहुपद का फैक्टर निकालने का प्रश्न भी आता है। तो इस वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैसे हम कोई भी पॉलिनोमियल का फैक्टर निकाल पाएंगे बहुत ही आसान तरीक़ों से। देखिए, फैक्टर निकालने का अलग अलग विधि होता है, जिसमें से एक विधि है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जिसे हम हिंदी में मध्य पद विभाजन विधि के नाम से जानते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि कैसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लिए हुए हैं जो आप स्क्रीन पे देख पाएंगे। एग्जांपल है हमारे पास पॉलिनोमियल 3x² - x - 4। ध्यान से आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए, इसमें क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने से पहले हमें कुछ चीज़ करने की आवश्यकता होती है, और ये चीज़ है कि जो भी पॉलिनोमियल आपके पास है उसका कॉफिशिएंट ले लीजिए x² का। x² का कॉफिशिएंट है 3 और कांस्टेंट टर्म है -4। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए। -4 और 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -12। आशा करता हूँ आपको दिख रहा होगा। तो -12 हो गया। अब जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी कि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म यहाँ पे है -x। ठीक है, अब -x को हमें इस प्रकार लिखना है कि गुना करने पे यानी कि मल्टीप्लाई करने पे -12 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे -x आ जाए। ठीक है, तो देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम मिडिल टर्म को लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, मिडिल टर्म को हम लिख सकते हैं +3x - 4x - 4। देखिए हम यहाँ पर क्या लिख दिए, आपको पता है साइन रूल कहता है कि कोई भी अगर माइनस और प्लस में है तो वो घट जाएगा, अलग अलग होगा तो वो घटेगा, सेम होगा तो वो जुटेगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, -3x और -4x। अब आपको पता है कि -4x और -3x, ये माइनस साइन है इसका और इसका साइन है प्लस। तो जब ये घटेगा तो 4x में 3x चल जाएगा तो बचेगा 1x, और उसका साइन क्या होगा, उसका साइन होगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर है 4। ठीक है, बड़ा। चलिए अब देख लेते हैं कि -4 को और +3 को मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा कि नहीं आएगा। हाँ जी, बिल्कुल आ रहा है, 12 आ रहा है। और जैसा कि हमने पहले बताया था कि मल्टीप्लाई के बीच वाले पद को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पे 12 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे बीच वाला पद आ जाए। तो बीच वाला पद भी आ रहा है और गुना करने पे ये कॉफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है। तो आपको ध्यान से ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से भी कुछ कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम 3x को कॉमन ले सकते हैं। देखिए ध्यान से, एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ डिटेल में, हालांकि थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आएंगी और दिमाग में घुस जाएंगी। देखिए कैसे घुसेगी, जो चीज़ जिस टर्म से कॉमन आता है यानी कि बाहर निकलता है, वो चीज़ उसको डिवाइड भी करता है। ठीक है, देखिए कैसे होगा। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आएगा तो फिर हम यहाँ पे डिटेल में स्टेप आगे लेके भी चलेंगे। यहाँ पे हम 3x को कॉमन लेंगे, मतलब क्या है कि 3x² को 3x जो है वो डिवाइड करेगा, प्लस है तो प्लस का साइन दे देंगे। अब 3x को भी 3x ये डिवाइड करेगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। इस टर्म को अभी मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं इसी टर्म के ऊपर काम करूँगा। अब यहाँ पे 3x, यहाँ पे 2x है, पावर 2 है मतलब 2x है, नीचे 1x है तो 2x, 1x से 1x कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 1x, और यहाँ 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा केवल x ही बचेगा, और ये 3x से 3x कट गया तो बचेगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये रफली समझाने का चीज़ है, यहाँ पे लिखने का चीज़ नहीं है। सॉल्यूशन में आप इस चीज़ को नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम जब 3x को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x + 1। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से हम -4 को कॉमन ले लेंगे। जब -4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जो -4x था ये हो जाएगा, प्लस में x बच जाएगा, और यहाँ पे जो आपका था -4 ये माइनस निकल गया है तो यहाँ पे बच जाएगा +4।
नहीं प्लस का 1, सॉरी यहाँ प्लस का बच जाएगा 1। क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो x+1 है और ये x+1 है, ये 2 बार है। तो क्या हम 2 बार लिखेंगे? जी बिल्कुल नहीं, 2 बार नहीं लिखेंगे, इसको हम 1 बार लिखेंगे, x+1। ठीक है, अब बच क्या गया, ये बचा है 3x और ये बचा है -4। तो यहाँ हम लिख दीजिए 3x और यहाँ पे 4। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं आपके पास 2 फैक्टर निकल के आ गया है। क्या निकल के आ गया है? x+1 और 3x - 4, x+1 और 3x - 4। तो ये चीज़ आपको ध्यान से समझने का चीज़ है। ठीक है, और आप ये चीज़ समझ सकते हैं बिल्कुल ध्यान से।